Assalamualaikum, my dear students. Good morning. Okay, now how are you all? I hope you all might. Alhamdulillah. Our today's subject is ENV, Environmental Study. जो हमारा लास्ट टाइम आधा चैप्टर रह गया था, आज हम उसके कंप्लीट करेंगे. सो कीप योर टेक्स्ट बुक्स इन योर हैंड. ENV की टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें चैप्टर नंबर 21 निकालिए, आवर यूनिवर्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम द सन वाला टॉपिक करा था और मैंने आपको कहा था कि हम मून का आगे पढ़ेंगे. हो गया, सबने निकाल लिया? आपके पेंसिल्स भी लेके बैठिएगा. सो लेट्स वी स्टार्टेड. द मून, मून मतलब चांद. वी सी द मून शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट. हम मून को देखते हैं रात को आसमान में शाइन करते, चमकते हुए. जस्ट लाइक द प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. दूसरे प्लैनेट्स की तरह, जैसे दूसरे सब प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं, उसी तरह ये जो मून है वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है. इफ़ यू लुक एट द मून एवरी नाइट, यू विल फाइंड दैट इट keeps changing itself. आप कभी मून को ध्यान से देखोगे ना बच्चा पार्टी, तो आपको पता चलेगा. रोज़ एटलीस्ट आप 3 दिन ये कंटिन्यूसली करोगे तो आपको पता चलेगा कि मून जो है वो हर रोज़ अपना शेप बदलता रहता है. मून नेवर टेक अ सेम शेप एट टू नाइट. सो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप अपने घर पे कर सकते हैं. When the moon is round like a big ball, it known as the full moon. जब मून पूरा होता है तब उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फुल मून. कब होता है फुल मून? जब आसमान में पूरा मतलब पूरा चांद दिखता है आपको, जैसे फुटबॉल. कभी कभार आपने मून को देखा होगा, फुल मून को, तो आपको ऐसा लगता है फुटबॉल जैसा दिखता है ना? तो उससे हम कहेंगे फुल मून. When there is no moon in the sky, it is known as the new moon. जब आसमान में कोई भी चांद नहीं होता तब हम उसे कहेंगे कि न्यू मून. सो ये फर्स्ट वाली फिगर आपको पता चलेगी मेरे बच्चा पार्टी कि ये जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ सन के ऑर्बिट में घूमता है और ये जो मून है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है. ऑर्बिट कौन सी चीज़ है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी. यस, ऑर्बिट इज़ द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स, है ना? ये जो पाथ है उसको कहते हैं ऑर्बिट. ये जो लाइन है उसे कहते हैं ऑर्बिट. तो सन के आसपास एक ऑर्बिट होता है जिसमें ये अर्थ है ना घूमता रहता है, और सन अपने अर्थ के आसपास ये एक ऑर्बिट है जहाँ मून घूमता है. सो अल्लाह ने पर्सनली एक मून हमें दिया है और किसी प्लेनेट को नहीं दिया. इतने सारे प्लेनेट्स में से सिर्फ एक अर्थ को ही अल्लाह ने चांद दिया है जो हमें रोशनी देता है रात को. हम रियल में देखेंगे अपने आसमान में तो हमें चांद कुछ इस तरह दिखता है. आप ऑब्जर्व करिएगा आज रात से कल तक, ठीक है? सो अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. पहले मतलब कुछ सालों पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे. 8 प्लैनेट्स जो अभी हमने लर्न करे उसमें एक और था और उसका नाम था प्लूटो. मिक्की माउस वाला प्लूटो नहीं है, ये प्लैनेट प्लूटो है. द 9th प्लैनेट इज़ नाउ ड्वार्फ प्लैनेट. अब वो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है. अब आए हम स्टार्स, मतलब तारा. जैसे आप लोग आपकी मम्मा के तारे हो, आपके पापा के तारे हो, इसी तरह से आसमान के तारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? इफ़ यू लुक एट द स्काई at night, you will see many stars shining brightly. अगर आप रात को देखेंगे आसमान में तो आपको दिखेंगे बहुत सारे तारे, पर अभी नहीं दिखते क्योंकि अभी पॉल्यूशंस बहुत हो गए. आप रात को थोड़ी देर से मतलब कि 1 o'clock के बाद देखोगे या देर से देखो, या फिर सब लाइट जब ऑफ हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं ना, तब आप आसमान में जब ऊपर देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आसमान में तारे कितने सारे हैं और अल्लाह ने कितनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई है. तब आपको पता चलेगा. स्टार्स आर वेरी बिग एंड हैव देयर ओन लाइट.
स्टार्स के पास में अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे मून हमें लाइट देता है, वैसे ही स्टार्स के पास में खुद की लाइट होती है और वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। पर हमें छोटे क्यों दिखते हैं? कभी किसी ने सोचा है ऐसा? सो उसका आंसर है दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस एंड दिस इज़ ट्रू। हमें स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं दूर से, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत दूर होते हैं। स्टार तक आपको पहुंचने में आपकी तो कितना टाइम निकलेगा आपको पता है? आप आपकी ज़िंदगी आधी निकल जाओगे ना, आपको इतना दूर पड़ता है स्टार। आप छोटे से अभी हो, आप सेकंड में हो, आप आपका आपका मेरे ख्याल से आप अगर एट्थ पूरा करोगे ना, तब तक आप वहाँ पर पहुँचोगे। इतना लेट होता है वहाँ पर जाने में, बहुत दूर है स्टार। और उसके लिए आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आपको साइंटिस्ट बनना होगा, एस्ट्रोनॉट बनना होगा, और एस्ट्रोनॉट बनकर आप स्पेस में जा सकते हो। ऐसे तो जा नहीं सकते। सो थिंक बिग। और हमें स्काई में ऐसे अलग अलग तरह की डिज़ाइंस देखने मिलती है। बाय द वे ऐसे बेयर बन के नहीं आता है, आपको सिर्फ स्टार्स का ना कनेक्शन जोड़ना होता है। उससे आपको पता चलता है कि कौन सा एनिमल बनाए या कौन सा कॉन्स्टेलेशन बनाए। और आजकल के ज़माने में इन नाउ डेज द साइंटिस्ट वेर फाउंड अ न्यू थिंग्स इन द स्काई। और बहुत अलग अलग चीज़ें देखने मिल रही है। जैसे जैसे तरक्की कर रही है ज़माना, जैसे जैसे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हर एक नई चीज़ देखने मिलती है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। स्टार्स का जो ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया पीछे के जो फिगर में, कि ये सब ने मिला के एक पूरा बेयर बनाया है ना। पर ये शेप पूरा दिखता नहीं है इस तरह। इसे सिर्फ हम ये जो स्टार से कनेक्टेड, मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्टार्स ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, उसी से आपको पता लगाना होता है कि कौन सा शेप बनकर कौन सा एनिमल बना है, या फिर जो कुछ भी बना है, कॉन्स्टेलेशन कौन सा बना है, ये आपको पता चलता है। सो ये दिखते कुछ इस तरह रियल फिगर में, इस पे से आपको पता लगाना होता है। और ये स्टार्स की भी स्टडी होती है बच्चों। सो अल्लाह ने बनाया तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में जो हमें सीखना चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह बनाया हुआ है, जो हम सबको, आपको, मुझे और हम सबको सीखना चाहिए। पर हम सीखते नहीं हैं। हम गेम्स में, टीवी में और कार्टून्स में ही रहते हैं। कुछ नया सीखेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे ना। सो आवर वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमें क्या ध्यान में रखना है, वो है अभी वी शुड टेक care of the earth as it is the only planet with life on its। चलिए तो बच्चों, इसमें क्या बोला है सेंटेंस में? सेंटेंस में तो ये बोल रहे हैं अंकल जी कि हमें हमारे अर्थ की केयर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? केयर। मतलब कि हम पॉल्यूशन कम फैलाएंगे तो हमारा अर्थ थोड़ा सेव हो सकता है, उस पर हम थोड़ी और ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से अर्थ पर बहुत पॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत से एनिमल्स मर रहे हैं, प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है। उसकी वजह से लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। कोई और प्लैनेट ऐसा अल्लाह ने नहीं बनाया है जहाँ पर ज़िंदगी हो या जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है दूसरा। और आपको मैंने अभी बताया कि जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं, वैसे ही मून जो है सिर्फ अर्थ के अराउंड घूमता है। इसका मतलब क्या होता है कि मून जो है वो पर्सनली हमारे अर्थ का ही है और किसी प्लैनेट के पास अल्लाह ने नहीं दिया हुआ है। अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें दी है तो हम उसका शुक्र अदा नहीं करते और हम टाइम वेस्ट किया करते हैं। तो हमें अच्छी अच्छी थिंग सीखनी चाहिए बच्चों, और अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि आपको भी सक्सेस मिले और एनवायरनमेंट को भी सक्सेस मिले, है ना। लेट्स रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है इस चैप्टर में से, वो हम देखेंगे। सो द अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द सन कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो हमारा अर्थ है वो एक फैमिली में रहता है, एक फैमिली मेम्बर है। जैसे आप और मैं एक फैमिली मेम्बर है ना अपने अपने घर के, वैसे ही अर्थ एक फैमिली मेम्बर है। वो किस फैमिली में से बिलोंग करता है? वो सन में से।
सन मतलब सोलर सिस्टम में से बिलोंग करता है। द सन, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड द मून टुगेदर फॉर्म आवर यूनिवर्स। स्टार्स, प्लैनेट, सन और मून ये सब मिलाकर हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। अल्लाह ने ये यूनिवर्स के अंदर कितने सारे और सोलर सिस्टम दिए, हम तो सिर्फ एक में ही रहते। सो सोचो अल्लाह ने दुनिया कितनी बड़ी बनाई है। The earth planet of the solar system are कौन से हैं? The Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये हमारे 8 प्लैनेट्स है जो बच्चों आपको याद रखना है। ये मैं आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकती हूँ। Besides the planets, the universe has also the sun, the moon and the stars। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अल्लाह ने इस दुनिया को बहुत बड़ा बनाया है। तो हम तो सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम में रहते हैं, इस यूनिवर्स के। इस यूनिवर्स में हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम में रहते हैं। ऐसे ही अल्लाह ने लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम बनाए हुए हैं, जहाँ पर सन, मून और स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर मून, सन और स्टार्स हैं, पर वहाँ पर ज़िंदगी नहीं है। हाँ, सब बोलते एलियंस हैं, पर खुदा जाने वो तो अभी सही है या गलत, कोई अभी तक उसे पॉसिबल या करेक्ट कोई नहीं कर पाया है कि सही में है या नहीं। सो हमें कदर करनी चाहिए जो अल्लाह ने हमें दिया है। हमारे इस चैप्टर के 2 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कौन से? एक तो ऑर्बिट है जो मैंने आपको समझाया था, और दूसरा है कॉन्स्टेलेशन। ऑर्बिट में क्या होता है? ऑर्बिट में एक फिक्स्ड पाथ। ऑर्बिट क्या है बच्चों? ऑर्बिट एक फिक्स पाथ है जो सन के आसपास प्लैनेट का है, और प्लैनेट के आसपास हमारे मून का है। हमारा मून जो है वो हमारे अर्थ के अराउंड घूमता रहता है ना, तो उसका भी एक ऑर्बिट हुआ। प्लस हमारा जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमता रहता है, तो उसका खुद का एक ऑर्बिट हुआ, है ना। उसे ऑर्बिट कहते हैं। वो जो पाथ था चलने का, गोल रिंग, उसे ऑर्बिट कहा जाता है। नाउ सेकेंड वन इज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है? तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई। स्टार्स का जो ग्रुप होता है जो शेप बनाता है, जैसे हमने देखा था बेयर, है ना। बेयर जो बना था वो एक ग्रुप था स्टार्स का, तो वो मिलके एक शेप बनाता है स्काई के अंदर, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेलेशन। जज़ाकल्लाह बच्चों, आई होप दिस वीडियो वर्क्स टू यू एंड हेल्प्स टू यू फॉर योर स्टडीज़। इंशाल्लाह हम जल्दी फिर स्कूल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।